Welcome to Daily Current Affair. Today is 4th of April 2023. The question is, the foundation day of Reserve Bank of India is celebrated on, that is a 1st of April. तो 1st of April को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो RBI जिसको बोलते हैं हम, उसका फाउंडेशन डे जो है वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और 1 अप्रैल को हम उत्कल दिवस भी मनाते हैं। उड़ीसा इस दिन बना था, ठीक है। उत्कल दिवस भी इसी को बोलते हैं हम, ठीक है। और 1 अप्रैल को हमने RBI का फाउंडेशन डे भी मनाते हैं, ठीक है। तो फाउंडेशन डे ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 1st अप्रैल एवरी ईयर, ठीक है। और कब बना था RBI? 1 अप्रैल 1935 को बना था। और कौन सा एक्ट था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 ये एक्ट था, जिसके अकॉर्डिंगली 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बना था। और 1 अप्रैल 1935 से इसने काम करना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो पहले जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था वो कोलकाता में हुआ करता था, जो कि शिफ्ट किया गया मुंबई को 1937 में, ठीक है। और ये नेशनलाइज कब हुआ था? 1949 को ये नेशनलाइज हुआ था। एंड नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ द ओनर ऑफ RBI, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? जो RBI होता है ना, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में, वो सारे के सारे इसके अंडर आते हैं। RBI के अंडर जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो भी रूल्स हैं जो RBI बनाता है, वो सभी के सभी बैंकों को वो फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। और RBI ने रेगुलेट किया था डिजिटल पेमेंट सिस्टम को, रेगुलेट किया था कौन से एक्ट के थ्रू? पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के थ्रू, ठीक है। बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब कि 1942 तक RBI इशू द करेंसी नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर द म्यांमार, ठीक है। 1942 तक, 1935 से लेकर 1942 तक ये करेंसी बनाता था, इंडिया की भी और किसकी? म्यांमार की भी करेंसी, जो कि बर्मा उस टाइम पे इसको बोलते थे, उनकी करेंसी भी यही बनाता था। और 1947 के बाद ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया, अब इंडिया की ही ये करेंसी बनाता था, ठीक है। हेडक्वार्टर RBI का कहाँ पे है? मुंबई में। और गवर्नर कौन है RBI के आजकल? दैट इज शक्तिकांत दास। IMF अप्रूव्स $15.6 बिलियन सपोर्ट पैकेज फॉर, दैट इज B, यूक्रेन। तो जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उन्होंने अपॉइंट किया है, कितना अप्रूव किया है? $15.6 बिलियन का सपोर्ट पैकेज है वो किसको दिया है? यूक्रेन को दिया है। अभी आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में वार हो रही थी, ठीक है, जिससे चलते यूक्रेन का काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था। उसको फुलफ़िल करने के लिए यूक्रेन को $15.6 बिलियन की जो सपोर्ट पैकेज है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने दिया है, ठीक है। टोटल जो ग्रांट मिलेगी ना IMF से यूक्रेन को, वो मिलेगी $115 बिलियन। उसमें से जो उसी के अंदर आपका $15.6 बिलियन का सपोर्ट है वो दे दिया गया है, ठीक है। तो द रशियन इन्वेजन मतलब कि रशिया ने अटैक किया है किसके ऊपर? यूक्रेन के ऊपर, जिसकी वजह से यूक्रेन की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई है। काउजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ टू श्रिंक बाय 30%, मतलब कि 30% से, पिछले साल जो है 30% से इनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो डिक्रीज़ हुई है। उसको कंपनसेट करने के लिए ये सारा का सारा $115 बिलियन का जो पैकेज है वो दिया जाएगा किसको? यूक्रेन को, जिसमें हमारे पास एक रिलीफ है, एक तरह का रिलीफ है, डेप्ट रिलीफ है, ग्रांट है, ठीक है, एंड लोन्स बाय द मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल इंस्टीट्यूशन। तो इस तरह का ये जो पैकेज है ये टोटल 115 बिलियन का है, उसमें से $15.6 बिलियन जो हुआ है IMF ने अप्रूव कर दिया है, ठीक है। इफ द करंट कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, करंट कॉन्फ्लिक्ट मतलब जो यूक्रेन और रशिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चला है, अगर ये 2025 तक चलता रहेगा तो इट वुड रेज यूक्रेन्स फाइनेंशियल नीड फ्रॉम $115 बिलियन से $140 बिलियन जो है वो चाहिए फिर किसको? यूक्रेन को, अपनी कंडीशन को सुधारने के लिए, यही बोला है IMF ने, ठीक है। अब यूक्रेन के बारे में जानते हैं। अभी आपको पता है यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चला है। यूक्रेन इज़ द कंट्री इन द ईस्टर्न यूरोप एंड द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द कॉन्टिनेंट आफ्टर रशिया, ठीक है। कहाँ पे? यूरोप की बात कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी कैपिटल है कीव में, लोकेटेड इन द डिनपेर, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, जो डिनपेर रिवर है उसके साथ ही हमारे पास कीव जो है वो लाई करता है इन नॉर्थ सेंट्रल यूक्रेन। प्राइम मिनिस्टर डेनिस श्मायल और प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की, ये सब जानते हैं। कैपिटल कीव, ऑफिशियल लैंग्वेज यूक्रेनियन, और करेंसी क्या है? रन यनवा, दैट इज़ UAH, ठीक है। अब IMF के बारे में जानते हैं। अभी आपको पता है कि ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन हुआ था उस 1944 में,
ठीक है, उसी दिन, ठीक है, ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में ही वाशिंगटन डीसी में IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों को बनाया गया था। ठीक है, क्यों बनाया गया था? ताकि हम जो पूरे के पूरे वर्ल्ड है उसकी जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसमें हम उन देशों की हेल्प करें जो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से डूब चुके हैं। ठीक है, और ये 190 कंट्री की 190 इसके मेंबर्स हैं, 190 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं और इंडिया इसका मेंबर बना है दिसंबर 1945 से। ठीक है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड कंप्राइजेज ऑफ 24 मेंबर्स और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है के जॉर्जिवा जो कि बुल्गारिया के हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में। डैश डैश सक्सेसफुली कंडक्ट्स लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। अभी होता क्या था, जो हमारे पास PSLV है, SSLV है, उनका क्या होता है, उसके अंदर हम क्या आते हैं, ये एक तरह के कैरियर होते हैं, मतलब कि ये सैटेलाइट्स को ऊपर जाने में मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, जो PSLV SSLV है वो डैमेज हो जाता है और सैटेलाइट आपका ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अब इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है लैंडिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, दैट इज़ RLV। मतलब कि इसके अंदर क्या होगा, जो ये लॉन्च व्हीकल है इसके अंदर हम सैटेलाइट रखेंगे। सैटेलाइट जैसे ऊपर जाएगा, ठीक है, लॉन्च व्हीकल भी ऊपर जाता है, ठीक है, सैटेलाइट भी ऊपर चला जाएगा। जैसे ही सैटेलाइट ऊपर ये छोड़ देगा तो ये जो लॉन्च व्हीकल है जो ख़त्म हो जाता था, इसको हम क्या करेंगे, सक्सेसफुली लैंड करवाया है। ठीक है, ये देखो, इसको सक्सेसफुली हमने लैंड करवाया है। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली अपने लैंड हो गया है। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, और सैटेलाइट्स को इसके थ्रू जो है वो भेज सकते हैं। ठीक है, रीयूजेबल हो गया है। ठीक है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 2 मार्च को इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्टेड किया है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन। ठीक है, इसका नाम है RLV LEX और ये कहाँ पे हुआ है, ये एरोनॉटिकल जो टेस्ट रेंज है ATR चित्रदुर्गा कर्नाटका में ये हुआ है। ठीक है, चिनूक इसमें किया क्या गया है, जो हमारे पास चिनूक हेलीकॉप्टर है उसके थ्रू हमने इसको लेके गए हैं। एट द हाइट ऑफ 4.5 किलोमीटर की हाइट से हमने इसको नीचे छोड़ा है। इसमें ये पैराशूट भी लगा है। जैसे ये ग्राउंड पे आएगा तो ये ऐसे टायर्स पे आ जाएगा, जिस तरह से प्लेन लैंड होता है उसी तरह से ये भी लैंड हुआ। ठीक है, RLV took off 7:10 AM and landed at the ATR strip at 7:40 AM। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम इसको हम रीयूज़ कर सकते हैं और सैटेलाइट्स को भी भेजने के लिए। ठीक है, इसरो हैज़ डेवलप्ड द नेविगेशन सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सेंसर इट्स ओन। ठीक है, इसका जो सारा का सारा पार्ट है, लाइक नेविगेशन सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सेंसर जो भी यूज़ होंगे इस पर्टिकुलर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल में, वो सारा का सारा इसरो ने खुद डिज़ाइन किया है। ठीक है, अब इसरो के बारे में आपको पता ही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसके जितने भी हमारे पास रॉकेट्स हैं वो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से छोड़े जाते हैं। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 15 अगस्त 1969। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु और इसके चेयरमैन है S सोमनाथ। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच स्टेट्स कांगड़ा टी गेट्स यूरोपियन GI टैग। ठीक है, कांगड़ा की जो चाय है उसको यूरोपियन टैग जो है, यूरोपियन जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग जो है वो मिला है। ये कौन सी स्टेट का है, दैट इज़ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है कांगड़ा। ठीक है, आपको धर्मशाला स्टेडियम तो पता होगा, तो ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है, धर्मशाला भी। ठीक है, तो ये कांगड़ा है, तो ये इसको यूरोपियन का GI टैग जो है मिला है कांगड़ा टी को। ठीक है, यूरोपियन जो कमीशन है EC, उन्होंने ग्रांट किया है क्या, प्रोटेक्टेड मतलब PGI प्रोटेक्टेड जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन स्टेटस। किसको, कांगड़ा की चाय को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक वैरायटी है चाय की जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में उगाई जाती है, जो कि किस में आता है, हिमाचल प्रदेश में आता है। ठीक है, कांगड़ा टी के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले जो कांगड़ा की चाय आई थी वो मिड 19th सेंचुरी में आई थी और इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, डॉक्टर जेमिसन ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि ब्रिटिश सिविल सर्जन थे। ठीक है, वो क्या लेके आए थे, वो बीज लेके आए थे चाय का और उन्होंने कांगड़ा वैली में इसको क्या किया था, बीजा था। ठीक है, इन 1882 द कांगड़ा टी गार्डन वॉन अ गोल्ड मेडल इन द कलकत्ता एग्जीबिशन। तो कलकत्ता में एक एग्जीबिशन हुआ था 1882 में, उस टाइम कांगड़ा की टी को गोल्ड मेडल मिला था वहाँ के एग्जीबिशन में। ठीक है,
ठीक है। और अभी आपको पता है कि जो एक ऑरेंज रस्ट होती है, जो कि जो हमारे पास टी होती है ना, चाय के जो बागान होते हैं उसमें अगर ऑरेंज रस्ट आ जाए तो वो डिस्ट्रॉय कर देता है टी के गार्डन्स को। ठीक है, तो इसी तरह का हमारे पास इसी तरह की बीमारी आई थी ऑरेंज रस्ट, जो कि 20th सेंचुरी में आई थी, जिसकी वजह से हमारे पास टी की जो प्रोडक्शन है इंडिया में वो बहुत ही कम हो गई थी। तो ये कुछ एक बातें आपने याद रखनी है। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। कैपिटल इसकी समर कैपिटल शिमला है, धर्मशाला विंटर कैपिटल, चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर कौन है, शिव प्रताप शुक्ला। इंडियन ओरिजिन रोबोटिक्स इंजीनियर डैश डैश टू हेड नासास न्यूली एस्टेब्लिश्ड मून टू मार्स प्रोग्राम। ठीक है, तो इंडियन ओरिजिन के एक रोबोटिक्स इंजीनियर हैं, ठीक है, जिनका नाम है अमित क्षत्रिय। ठीक है, अमित क्षत्रिय इनका नाम है, इंडियन ओरिजिन के रोबोटिक्स इंजीनियर है, जो कि हेड बने हैं नासा का एक प्रोग्राम है। कौन सा प्रोग्राम है, मून टू मार्स प्रोग्राम, उसके जो हेड बने हैं वो बने हैं अमित क्षत्रिय जी। ठीक है, तो आपने याद रखना है ये इंडियन ओरिजिन के हैं, इंडियन अमेरिकन इंजीनियर। ठीक है, इंडियन ओरिजिन के इनके दादा परदादा इंडिया के थे, बट इनकी जो आजकल सिटीजनशिप है वो अमेरिकन है, तभी इनको इंडियन अमेरिकन बोला जाता है। ठीक है, तो जितने भी आज के बाद जितने भी मून के लिए जितने भी सैटेलाइट छोड़े जाएंगे, जो भी काम किए जाएंगे, प्रोग्राम किए जाएंगे, वो इनके अंडर होंगे। ठीक है, और जो भी मार्स के लिए क्रूशियल जो प्रोग्राम्स होंगे वो भी यही देखेंगे अमित क्षत्रिय जी, क्योंकि ये इस प्रोग्राम के क्या बने हैं, मून टू मार्स प्रोग्राम के हेड बने हैं। विच एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लीनेक्स 2023 बिगिंस। अभी आपको पता है स्लीनेक्स क्या है। स्लीनेक्स एक नेवल एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो 2023 में इसका 10th एडिशन जो है वो हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे हो रहा है, कोलंबो श्रीलंका में हो रहा है 3 अप्रैल से। ठीक है, तो जो ये स्लीनेक्स है ये 3 दिन का होता है इसमें। ठीक है, मतलब कि 3 दिन के 2 फेज़ होंगे, मतलब कि टोटल 6 दिन का होगा ये। ठीक है, 2 फेज़ होंगे, पहला हार्बर फेज़ होगा, दूसरा सी फेज़ होगा। इसमें जो इंडियन नेवी का जो INS किल्टन है एंड INS सावित्री है वो पार्टिसिपेट करेंगे, और श्रीलंकन नेवी का जो SLNS विजय बाहू एंड SLNS समुद्रा है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ये चारों आपने याद रखने हैं, मेनली अपने इंडिया के याद रखने हैं, INS किल्टन एंड INS सावित्री जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके अलावा चेतक हेलीकॉप्टर, ड्रोनियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट जो कि इंडियन नेवी के पास है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, जो 9th एडिशन हुआ था पिछले साल वो हुआ था कहाँ पे, विशाखापट्टनम बे ऑफ बंगाल इंडिया में, जो कि 10 मार्च 2022 को हुआ था। और इस बार का कहाँ पे हो रहा है, कोलंबो श्रीलंका में हो रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका एम यही है कि इंडिया और श्रीलंका की जो नेवीज़ हैं वो आपस में अच्छे से अच्छे कोऑर्डिनेट करें, ताकि जो बाहरी अटैक हो, चाहे वो श्रीलंका के ऊपर हो चाहे वो इंडिया के ऊपर हो, तो अगर बाहर से कोई भी अटैक हो या किसी तरह की संदिग्ध एक्टिविटीज़ हो, उसको सॉल्व करने में दोनों के दोनों जो नेवीज़ हैं वो अच्छे से दोनों को सॉल्व कर सकें, इन सभी प्रकार के चीज़ों को जो है वो सॉल्व कर सके। तो ये सारी की सारी जो है स्लीनेक्स के अंडर आता है। स्लीनेक्स का ये 10th एडिशन है जो कि कोलंबो में हो रहा है 3 अप्रैल से। ठीक है, फिर कनक्वर माउंट कालीमंजारो इन अफ्रीका वियरिंग लच्छारी। ठीक है, लच्छारी क्या है, लच्छारी इस तरह की एक ड्रेस होती है जो कि कौन पहनते हैं, गद्दी ट्राइब के लोग पहनते हैं। ठीक है, गद्दी ट्राइब की कॉस्ट्यूम है जिसको बोलते हैं हम लच्छारी। ठीक है, जो कि तो क्वेश्चन ये है, हु कॉन्कर माउंट कलिमंजारो इन अफ्रीका। तो जो माउंट कलिमंजारो है वो है अफ्रीका के अंदर, वो बहुत ही बड़ी एक पहाड़ी है, उसको चढ़ा है वो। ठीक है, उसको पार किया है, उसको चढ़ा है वियरिंग क्या पहन के, लच्छारी पहन के। वो पहली फीमेल कौन बनी है, दैट इज़ अंजलि शर्मा जी वो बनी है। ये धर्मशाला की है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश से है अंजलि शर्मा जी। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने गद्दी ड्रेस लच्छाड़ी, ठीक है, लच्छाड़ी जो है इसको पहन के ये जो माउंट कलिमंजारो है ना साउथ अफ्रीका का माउंट कलिमंजारो, यहाँ पे चढ़ गई है। ठीक है, तो ये शी हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन गर्ल फ्रॉम इंडिया टू स्केल का माउंट कलिमंजारो इन गद्दी कॉस्ट्यूम। ठीक है, और जो अंजलि शर्मा है इज़ वर्किंग, ये काम कर रही है टू प्रमोट द गद्दी कल्चर इन द पीक्स ऑफ द माउंटेन्स। इसके अलावा उन्होंने एट द एज ऑफ 15 अंजलि ने
कहाँ पे चढ़ी थी? 5290 मीटर की हाइट वाली जो पीक है वहाँ पे चढ़ी थी पहले ही अटैम्प्ट में, ठीक है। और शी हैज़ ऑल्सो कॉन्क्वर्ड हनुमान टिब्बा एंड पहाड़ देव एट द हाइट ऑफ 6001 मीटर्स, ठीक है। तो आपने याद रखना है माउंट किलिमंजारो को किसने कॉन्क्वर किया है? बाय वीरिंग लचारी, दैट इज़ अंजलि शर्मा। लच्छारी जो है एक लूनाचारी या लौंछारी बोलते हैं हम इसको, लौंछड़ी, ठीक है। ये एक ट्रेडिशनल ड्रेस होती है हिमाचल प्रदेश की गद्दी ट्राइबों की, ठीक है। तो इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है। अब माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है? ये अफ्रीका का सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, ठीक है। और ये तंजानिया में, अफ्रीका का एक तंजानिया देश है, वहाँ पे ये लाई करता है एट द हाइट ऑफ 5895 मीटर्स, दैट इज़ 19,340 फीट पे एट द हाईएस्ट पीक, ठीक है। एंड इट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ कहाँ की? अफ्रीका की। और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है घोषित किया गया था 1987 में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।